I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. हेलो दोस्तों, आर के स्टोरी से अरुण कुमार जो आपके लिए लाता है कहानियों का पिटारा, जिसमें होती है कॉमिक्स की नई पुरानी कहानियाँ, कुछ चटपटे शेर और शायरिया, कुछ धार्मिक कथाएं। धार्मिक कथाओं में आप श्रवण कर रहे हैं महाशिव पुराण का खंड 2 अध्याय 28 सती का दक्ष के यज्ञ में जाना। इसका वर्णन किया गया है, आइए सुनते हैं। जब सती दक्ष के यज्ञ में गई तो वहां क्या हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी समय देवता और ऋषिगण दक्ष के यज्ञ में भाग लेने के लिए उत्सव करते हुए जा रहे थे। उस समय दक्ष की पुत्री सती अपनी सखियों के साथ गंधमादन पर्वत पर धार गृह में अनेक क्रीडाएं कर रही थी। सती ने देखा कि रोहिणी के साथ चंद्रमा कहीं जा रहे थे। तब सती ने अपने प्रिय सखी विजया से कहा कि विजय, जल्दी जाकर पूछो कि देवी रोहिणी और चंद्र कहाँ जा रहे हैं। तब विजया दौड़कर चंद्रदेव के पास गई और उन्हें नमस्कार करके उनसे पूछा कि हे चंद्रदेव, आप कहाँ जा रहे हैं। चंद्रदेव ने उत्तर दिया कि मैं दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में निमंत्रित है, अतः वहीं जा रहा हूँ। यज्ञ उत्सव के बारे में सुनकर देवी विजया तुरंत देवी सती के पास आई और सारी बातें सती को अवगत करा दी। तब देवी सती का बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्या बात है कि जो पिताजी ने यज्ञोत्सव कराया और अपनी बेटी दामाद को निमंत्रण तो दूर सूचना भी नहीं दी। वहां बहुत सोचने पर भी उनकी समझ में कुछ नहीं आ सका। से भी अधिक अपमान पाते हैं। हे देवी, उस यज्ञ में सभी अभिमानी, मूढ़ और ज्ञान शून्य देवता और ऋषि ही है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले और मेरा पूजन करने वाले सभी ऋषि मुनि और देवता ने उस महायज्ञ का त्याग कर दिया है तथा अपने अपने धाम को वापस चले गए हैं। अतः प्रिय
हमारा उस यज्ञ में जाना अनुचित है, वैसे भी बिना बुलाए जाना अपमान कराना है। शिवजी के इस वचनों को सुनकर देवी सती क्रुद्ध हो गई और शिवजी से बोली, हे प्रभु, आप तो सबके परमेश्वर हैं, आपकी उपस्थिति होने से यज्ञ सफल हो जाते हैं। आपको मेरे दुष्ट पिता ने आमंत्रित नहीं करके आपका अपमान किया है। भगवान, मैं ऐसा करने का प्रयोजन जानना चाहती हूँ कि क्यों मेरे पिता ने आपका अनादर किया। इसलिए मैं अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हूँ ताकि इस बात का पता चला सकूं। अतः प्रभु, आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। देवी सती के क्रोधी शब्दों को सुनकर भगवान शंकर बोले, हे देवी, यदि तुम्हारी इच्छा वहां जाने की है तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि अपने पिता के यज्ञ में जाओ। नंदीश्वर को सजाकर उस पर चढ़कर अपने संपूर्ण वैभव के साथ अपने पिता के यहाँ जाओ। शिवजी की आज्ञा मानकर देवी सती ने उत्तम श्रृंगार किया और अनेक प्रकार के आभूषण धारण किए। देवी सती अपने पिता के घर की ओर चल दी। उनके साथ शिवजी ने 60,000 रुद्रगणों को भी भेजा। वे सभी गण उत्सव रचाकर देवी का गुणगान करते हुए दक्ष के घर की ओर जाने लगे। शिवजी ने पूरे रास्ते शिवा के यश का गान किया। उस यात्रा काल में जगदम्बा बहुत शोभा पा रही थी। उनकी जय जयकार से सारी दिशाएं गूंज रही थी। बोली जय जगदम्बा महारानी सती की जय, महाशिव शंभु भोलेनाथ की जय, जय महाशिव पुराण की जय।